सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना है। कबीर एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कोई कथा और कोई कहानी नहीं लिखा है, न तो किसी के इतिहास का वर्णन किया है। मनुष्य की वर्तमान जीवन के समाधान के लिए, मानसिक शांति प्रदान करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने स्वयं का चिंतन प्रस्तुत किया है। सदगुरु कबीर साहब भक्ति के लिए समझाते हैं कि मनुष्य का मन उन चीजों में स्वतः लग जाता है जिन चीजों से उसे दुख मिलता है और अशांति भी मिलती है। उन चीजों में उसके मन को लगाना नहीं पड़ता है, मन उधर ऑटोमेटिक भागता है उसको। लेकिन भक्ति के लिए उसको बहुत समझाना पड़ता है। राम न रमसी कौन दंड लागा, मरि जेबे का करीबे भागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ करे हंकारा, अंत काल मुख फांक छारा। दुखित सुखित होई कुटुंब जिवावे, मरण बार एक सर दुख पावे। कहे कबीर ये कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। बड़ी मार्मिक बात कबीर साहब कहते हैं कि राम न रमश कौन दंड लागा। हे मानो, तू राम में क्यों नहीं रमता है? तुझे कौन सा पाप लगा हुआ है, कौन सा दंड लगा हुआ है? किस कर्म के दंड का भोग भोग रहा है जो भक्ति से तेरा मन विमुख हो गया है? राम न रमस कौन दंड लगा, मरि जेवे का करीबे ये भागा। साहब कहते हैं जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, हे अभागे इंसान, तब तो क्या करेगा? कितने लोग सोचते हैं कि जब जीवन की अंतिम बेला आएगी तब भक्ति करेंगे, लास्ट में सत्संग सुन लेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। इतनी लंबी जिंदगी कौन नियम पालन करे? आजाद रहो बर्बाद रहो, लास्ट में फायदा उठा लेंगे। ऐसा बहुत से लोगों का गणित है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम पूरी जिंदगी जहां पर लगे रहते हो, वहां के संस्कार बहुत गहरे स्तर में जाकर के बैठते हैं और मृत्यु के समय आपका मन वहीं की याद करता है, वहीं का स्मरण करता है जहां तुम्हारी आसक्ति बन जाती है। और ये आसक्ति, ये मोह और ममता से भी अधिक प्रगाढ़ है। आसक्ति, मनुष्य किसी डोरी रस्सी जंजीर में नहीं बंधा है, लेकिन मनुष्य फिर भी बंधा है, आसक्ति में बंधा हुआ है। महात्मा बुद्ध के आश्रम पर ध्यान का कार्यक्रम चल रहा था।
भगवान बुद्ध ध्यान की परंपरा को लेकर प्रचार करते थे। वे ध्यान में ही विश्वास करते थे, ध्यान में बैठ जाओ। और ध्यान में बैठना भी बहुत कठिन है। ये चंचल मन, पागल मन, चालाक मन ध्यान में जब बैठते हो तो फिर बीच में आंखें खोल कर देख लेता है। और पूछो आंखें क्यों खोला बीच में, तो कहता पड़ोसी को देख रहा था, वो खोले है कि बंद किए है। 5 मिनट आंख बंद करके बैठना भी बहुत कठिन है। 10 मिनट अपने घर में मौन रहना भी बहुत कठिन है। और जिस समय तुम थोड़ा सा मौन हो जाते हो, जिस समय ध्यानस्थ हो जाते हो, उस समय शांति बहुत जोर से बरसने लगती है। और ये भी याद रखना, इतनी शांति तुमने कभी प्राप्त नहीं किया है तो उसमें भी मन घबराता है। अशांति में रहे हो जन्मों जन्मों से, शोरगुल में रहे हो, 100 साल शोरगुल में बीत गए। आपके घर में जिस समय सब शांत हों, बच्चे सो गए हों, तो घर में कुछ लोग कहते हैं आज कुछ सुनसान लग रहा है, कुछ हल्ला मचना चाहिए। कोई कूदे फांदे शोरगुल मचाए तो उनको अच्छा लगता है। शांति से रहने की आदत ही खत्म हो गई और फिर भी शांति ढूंढ रही है। तो महात्मा बुद्ध के यहाँ ध्यान चल रहा था। कबीर साहब ने ध्यान से ऊपर उठकर बात किया है। कबीर साहब तो कहते हैं कि आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। देखिए, अलग अलग महात्मा की अलग अलग खोज है। कबीर कहते हैं आंख तो मूंद लोगे लेकिन मन को कैसे रोकोगे, वो भीतर भीतर कुछ सोच रहा है। कान को रूंध लोगे, कितने मत पंथों में कान में अंगुली डालकर बिठाया जाता है कि बाहर का कुछ सुनो मत, और कान में अंगुली लगाते हैं और कहते हैं आंख बंद करो, और फिर कोई कपड़ा से सिर को ढांक देते हैं कि आंखों के ऊपर भी कपड़ा लटका लो, पूरा मुड़ ढांक के बैठो। लेकिन कबीर कहते हैं कितना भी मुख को ढांक लो, कितना ही आंखें बंद कर लो, कितना ही कान रूंध लो, उसमें बढ़ई से नाप की गुटकी बनवा के लगा दो लेकिन फिर भी ये मन शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि मन इतनी रिकॉर्डिंग पहले से करके बैठा हुआ है। वो सारी फाइलें खुलना शुरू होती है, नई नई सीडी निकलती है, उसमें से नए नए पेन ड्राइव है, नई मेमोरी कार्ड है, 1,000 लोग बताते ना कि 16 GB की है या 18 GB की है, ये 1000 GB की, 10,000 GB की लगी हुई अंदर है, वो सब चालू होती है। अब उसके लिए कबीर ने कहा कि इससे तुम्हें ध्यान भी बचा ना सकेगा, इससे तुम आंख मूंदने से भी पार न हो सकोगे, कान को रूंधने से भी बच न सकोगे। इसलिए कबीर का कहीं ना कहीं चिंतन इन सब के ऊपर वजन हो जाता है जाकर के। और कबीर साहब कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। 12 वर्ष तक स्वामी महावीर ने भोजन नहीं किया था, अन्न का त्याग कर दिया था। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म की। और महात्मा बुद्ध ने भी भोजन का त्याग कर दिया था, बहुत वर्षों तक भोजन नहीं किया था। लेकिन कबीर कहते हैं काया कष्ट न धारो। देखो, ये व्यक्ति इन दोनों से हट के बात कर रहा है। ये कहता है आराम से रहो, ये लफड़ा क्या बना लो सेव फल भी खा लो, 2 जलेबी भी खा लो, कोई समोसा लाए तो एक खा लो चटनी के साथ,
कितना मजेदार पंथ कबीर का है, बड़ी आनंद है इसमें। इसमें जो जुड़ गया एक बार वो फिर निकलता ही नहीं। वो कितनी गरीबी में रहे फिर भी मौज करता है, क्योंकि कबीर का ज्ञान ही ऐसा है। बड़ी विचित्र बात बोले, काया कष्ट न धारो। और कबीर कहते हैं खुले नैन हंस हंस पहचानो। आंखें खोलो और हंसो और फिर पहचानो मैं कौन हूं। ये मुंह ऐंठ कर क्यों बैठे हो, इससे कोई आत्मज्ञान होने वाला है? तुम ज्यादातर साधु संतों को देखोगे कि बहुत लंबे लंबे चेहरे बनाकर, सीरियस चेहरे बनाकर बहुत मुंह ऐंठ बैठे, मालूम पड़ बहुत बड़ा ओवरलोड है आत्मज्ञान। कबीर कहते हैं हंसो, हंस हंस पहचानो। हंस करके पहचान लो कि मैं कौन हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं। दूसरे की पहचान करना आसान है, लेकिन खुद को पहचानना बहुत कठिन है। और दूसरे को पहचान लोगे तो दुनिया में सफलता पाओगे, पर अपने को पहचान लोगे तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलना शुरू हो जाएगी। लोग खुद को नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब खुद का पता नहीं है कि मैं क्या हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ताली बजाया तो लगता है कि कुछ तुम भी खुद को जानना चाहते हो। हम आत्मज्ञान की बातें बहुत कम करते हैं। आज कुछ इच्छा हुई कि आत्मज्ञान पर भी करूं कुछ। आत्मा का बोध होने के बाद ये शरीर ऐसे लगता है जैसे कि क्योंचली, सांप के ऊपर क्योंचली होती ना, ये शरीर ऐसे लगता है जैसे मूंज, और आत्मा ऐसे जैसे सीख। और मूंज में से सीख खींच लो तो मूंज को कितना कोई मुंगरी से कूटे तो सीख तो अलग निकल गई, और क्योंचली को कितना डंडे से पीटे सांप तो अलग निकल गया। जब तुम अपनी आत्मा का बोध प्राप्त कर लेते हो तो ये शरीर की कितनी उलझने आए फिर भी आपके ऊपर कोई अशांति का असर नहीं होता है, आपको बहुत शांति रहती है। कबीर साहब ने उनका जो मुख्य ग्रंथ है उसका नाम बीजक है। क्या नाम है? बीजक। और बीजक उसे कहते हैं जो गुप्त धन के बारे में बताता है। ये जो सेठ लोग होते थे इनके पास बीजक रहता था, तो ये गुप्त भाषा में गुप्त धन के बारे में लिख देते थे। अपने बेटे को भाषा सिखा देते थे। अचानक मर जाते थे तो बेटा उसको पढ़ करके धन खोद लेता था। तो कबीर साहब तुमको बीजक दे गए, अब उसको पढ़ करके तुम आत्म धन खोजो। लेकिन तुम वो भाषा भी नहीं पढ़े हो कबीर की, इसलिए तुम खोद भी नहीं पाओगे। कितने लोग कहते कबीर की बीजक पढ़ता हूं, को समझ में नहीं आता, तो मुझे भाषा ही नहीं मालूम आपको। और कबीर की भाषा बड़ी विचित्र है। कबीर साहब कहते हैं बरसे कंबल भीजे पानी, और कबीर की है उल्टी बानी। बैल भी आए गाय भाई बंझा, बछरू दही तीन तीन संझा। पहले जन्म पोत का भयो, बाप जन्मी अपाछे। अब तुम ये सब सुन करके दिमाग खराब हो जाएगा कि लड़का पहले पैदा भा, बाप बाद पैदा भा, उल्ट पुल्ट दिमाग। ये तो पागल आदमी की बातें हैं, तुम समझ नहीं पाओगे, छोड़ दो। लेकिन पागल नहीं है, ये पागल को भी ठीक करने वाली बातें हैं। तो बीजक में एक प्रसंग है जिसका नाम है ज्ञान चौतीसा। क्या नाम है? उसमें उन्होंने कहा है कि जज्जा ई तन जियत न जारो, जोवन जार युक्त तन पारो, जो कछ युक्त जान तन जरे, ई घट ज्योत जियरी करे। जा अक्षर के माध्यम से कबीर साहब समझाते हैं जज्जा ई तन जियत न जारो, इस शरीर को जीते जी मत जलाओ, भूखे प्यासे इसको मत मारो, ठंडी गर्मी से इसको मत सताओ।
और इसको दुख मत दो। इस शरीर को भूखा रखना, प्यासा रखना, ठंडी में इसको खूब ठिठुराना और गर्मी में खूब इसको परेशान करना, ये कबीर कहते ये साधना नहीं है। कितने जानवर, कितने पशु पक्षी भूखे प्यासे ठंडी में ठिठुरते रहते हैं, गर्मी में खूब तपते रहते हैं, तो क्या ये साधना हो जाती है? ये साधना नहीं है। जब भूख लगती है तो तुम भगवान को याद नहीं कर सकते, उस समय तुम्हें भोजन की याद आती है। अगर रसोई में थाली खनके तो लगता है कि ये बन गया होगा भोजन, वही याद आती है। प्यास लगती है तो कोई बांस अगर गड़ा हो तो लगता है हैंडपंप लगा है क्या, तो बांस में भी हैंडपंप दिखता है। और पैदल तुम चल रहे हो, थक गए हो, पीछे से कोई साइकिल भी आती है तो मुड़ के देखते हो, कहते हो सकता कोई परिचित हो, बिठा ले। क्योंकि तुम शरीर के लेवल में ही तुम उलझन पैदा कर चुके हो। तो कबीर कहते इस शरीर को मत सताओ, भूख लगे तब खाइए और नींद लगे तब सोइए। और कितने लोग ऐसे ही दुनिया में ज्यादा हैं कि बिना भूख खाते हैं और बिना नींद सोते हैं। और बिना भूख खाने वाले 90% लोग हैं, भूख लगती ही नहीं। वो घड़ी के टाइम से खाते, भूख से कोई मतलब नहीं। बोलते 8 बज गए, बस ले लो नाश्ता। भूख, बिना भूख का भोजन आपके शरीर को स्वस्थ रहने नहीं देगा, क्योंकि अंदर जठराग्नि ही नहीं है। और बिना नींद का विश्राम आपके सपने बहुत लाएगा। कितने लोग कहते हैं हमको सपने बहुत आते हैं, सपने में सांप, बिच्छू, भूत प्रेत सब दिखाई देते हैं। और कई लोग सोचते कि नींद ना आ रही हो, लाइट जलाइए और स्वाध्याय कीजिए, पढ़ना शुरू करो। आधे घंटे पढ़ोगे, दिमाग थक जाएगा, नींद आ जाएगी। जबरदस्ती सोने का प्रयास क्यों? नींद के लिए कोशिश करोगे तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। जब सारी कोशिशों से तुम मुक्त हो जाते हो तो नींद का आगमन हो जाता है। जब तक कोशिश किसी प्रकार की जारी रहेगी तब तक नींद का प्रवेश होगा ही नहीं। ये कोशिश मुक्त अवस्था है। जज्जाई तंजियत न चारो, जोबन झारी युक्त तन पारो। जोबन किसे कहते? जवानी। तो जवानी का जो उन्माद है, जवानी की जो वासना है, जवानी की जो काम वासना की तड़फ है तुम्हारे अंदर, कबीर कहते हैं उसको जलाइए, उसको ज्ञान की अग्नि में भस्म कीजिए। वो खतरनाक चीज है तुम्हारे लिए। वो तुम्हें रावण बना सकती है, वो कंस बना सकती है, वो राक्षस बना सकती है। जोबन जारी युक्त तन पारो। जवानी में जो जो अवगुण पैदा होते हैं, जवानी में जो जो बुराइयां आती हैं, जवानी में जो जो लफड़े पर तैयार होते हैं, उन लफड़ों को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान की अग्नि को प्रदीप्त कीजिए और उनमें जवानी के समय में जो भी उन्माद पैदा होता है उसको जलाकर भस्म कीजिए, लेकिन शरीर को भस्म मत कीजिए। जो बंजार युक्त तन पारो। और कबीर कहते हैं ऐसी युक्ति सीखो कि शरीर के उन्माद से पारो माने पार हो जाओ। जो कछ युक्त जान तन जरे, जो ऐसी युक्ति जानकर, ऐसा फार्मूला समझ गया, मंत्र समझ गया, ऐसी युक्ति जानकर, जो कछ युक्त जान तन जरे, जो कुछ ऐसी युक्ति समझ गया और इस शरीर में रहते हुए ही शरीर की उन्माद को, पागलपन को, फालतू बकवास को जलाकर राख कर देता है। ई घट ज्योत उजियारी करे। इस शरीर में रहते रहते इस घट में ही ज्ञान के प्रकाश का आलोक हो जाता है और उसकी जिंदगी के अज्ञान का अंधेरा खत्म हो जाता है। ई घट ज्योत उजियारी करे।
जजाई तन जियति न जारो, जो बन जारी योक्ति तन पारो, जो कछ योक्ति जानि तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। तो मैं आपको बता रहा था, कबीर ज्ञान मार्ग के शब्द हैं, बुद्ध ध्यान मार्ग के शब्द हैं। कबीर कहते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न थारो, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। आपकी आत्मा का रूप बहुत सुंदर है, इसको निहारो, पहचानो, समझो तुम कौन हो। तुम अजर अमर हो, अविनाशी हो, अखंड हो, निर्विकार हो। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर मरण धर्म है। शरीर को कितना संभालो, एक दिन मरता है। ऐसे मरता तो रोज है, हर घंटे में मरता है, हर सेकंड में मरता है। जिसको तुम जीवन कहते हो उसका नाम ही मरण है। जीवन और मरण एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मरण शुरू हो जाता है। अगर 10 मिनट जी चुके हो तो समझ लो कुल उम्र में 10 मिनट मर चुके हो। तुम बोलते हो हम जी चुके हैं, हम बोलते तो मर चुके हो और 10 साल मरना बाकी है। तुम कहते हो 10 साल जीना बाकी है। अगर आपके पास में 100 रुपये हैं और 10 रुपये खर्च कर चुके हो तो 10 रुपये कम हो चुके हैं आपके, और तुम कहते हो कि 90 और बचे हैं। मैं कहता हूं 10 कम हो चुके हैं। इस तरह से जीवन रोज कम होता जा रहा है, और एक दिन जब पूरे 100 के 100 रुपये खर्च हो जाते, तुम कहते रुपये अब खत्म हो गए। रुपये तो शुरू से खत्म हो रहे थे लेकिन तुमको दिख नहीं रहे थे। तुम 1 रुपया खर्च कर रहे थे तो भी खत्म ही हो रहा था, वो 100 में कम ही हो रहा था। तुम 1 मिनट जीते हो, वो 100 साल की उम्र में कम ही हो रहा है। और एक दिन सारे मिनट जी लेते हो, सारे मिनट तुम मर जाते हो, सब पूरी उम्र खत्म हो जाती है तो कहते हो अब मृत्यु हो गई। ये मृत्यु तो जन्म के साथ से ही शुरू हो चुकी थी, पर वो अज्ञानता बस दिखाई नहीं दे रही थी, और जब पूरा पूरा सब खत्म हो गया जीवन, तब दिखाई दी वो। ये बहुत बड़ा धोखा है मनुष्य के जीवन का। और मनुष्य ये भी सोचता है कि अभी हम बहुत दिन जिएंगे। कबीर साहब कहते हैं, ये न जाने हमहू मर जेबे। कबीर साहब बड़े मजेदार संत हैं, देसी भाषा में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते, हमहू तुमहू की भाषा बोलते हैं। ये न जाने हमहू मर जेबे, और टका 10 बढ़ई और लिखेबे। अपनी अपनी करी गए लागे न काहू के हाथ, अपनी करी गई रावणा अपनी दशरथ नाथ। गए राम गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। जात कौरवे लागु न 12, 12 माने देर, देर नहीं लगी कौरवों को जाते हुए। 100 भाई थे। 1 लख पोत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। लोग कहते हैं हमारे एक बच्चा है, वंश चल जाइए। वंश तब चली जब लड़का कंस न हो जाए। नहीं, वंश विनाश हो जाएगा। रावण का वंश विनाश हो गया। एक आदमी की गलती पूरे वंश का विनाश कर सकती है, और पूरे परिवार की सावधानी वंश को आगे बढ़ा सकती है। और लोगों की ये अंतिम इच्छा रहती कि हमारे बाद भी हमारा वंश चलत रहे। अब कितने लोग तो निर्वंशी हो गए, कोई पैदा नहीं हुआ है, बहुत हैरान है। अज्ञानता है। कोई लड़का लड़की न पैदा हो, इससे बड़ा सुख है नहीं कहीं। सब लफड़े खत्म, बवाल
खाम खा कोई के नाम रमेश रखी हो, कोई के नाम प्रेम लता। प्रेम उरेम बिल्कुल नहीं, सब लाता ही मारत। तुम कहा प्रेम लता। मोक्ष हो जाए, छुट्टी हो जाएगी सब। और बच्चे हों तो उनके साथ व्यवहार करना भी सीखो, बच्चों को संभालना सीखो। जो बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं उनके बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत। और कपिल मुनि ने आंख खोली, वो 60,000 एक सेकंड में जलकर भस्म हो। 60,000। आजकल किसी के 60 बच्चे भी नहीं। तुम लोग बहुत पिछड़े हो भी। राजा सगर से कुछ तो सीखो, इतिहास पढ़ते नहीं हो। एक बच्चा होता उतने में तुम बहुत परेशान हो। कहा तो बड़ी उलझन है, ये कई लड़के की फीस नहीं दे पाई थे। और राजा सगर से पूछो 60,000 का इंतजाम करते थे। वो भी भारत भूमि पर जन्म लिए थे। अब तुम कितने कमजोर आदमी हो। एक बच्चे की व्यवस्था में तुम पति पत्नी दोनों उलझन में पड़े हो। और राजा सगर 60,000 को संभालते थे, लेकिन वो संभले कोई नहीं, संस्कार नहीं दे पाए। संख्या का महत्व नहीं होता है, संस्कार का महत्व होता है। बुझे हुए करोड़ों दीपक व्यर्थ होते हैं और जलता हुआ एक दीपक पर्याप्त होता है, दुनिया के सब दीपकों को जला देता है। अभी मैं गया था आगरा, आगरा से मथुरा गया। घूमने में नहीं जाता, तुम ये मत सोचना घूमे के रहे आगरे में ताजमहल देख, ताजबाज में नहीं देख। मैंने ताजमहल कभी देखा ही नहीं, और न देखने की इच्छा न देखूंगा। अब कोई फंसा ही दे जबरदस्ती ले जाएगा अलग बात है, इच्छे नहीं, क्या उसमें देखना, फालतू टाइम पास करना है। तो वहाँ एक साधु मिला, तो मैंने पूछा तुम्हारे गुरु के कितने चेला है? बोले 200 से कम नहीं, 200 साधु। तो हमने कहा कोई कुछ नाम दिखाई सुनाई नहीं पड़ते। अरे कहीं सब गिंजाई पैदा भी, नाम का सुनाई पैदा हुई गिंजाई। तो हमसे बोले हम आपका नाम सुन के आए हैं, आपके कितने चेला है? तो हमने कहा हमारे तो 20 हैं। हम लोफड़ के हैं, चेला बनो तो नहीं। खाम खा इनकी भीड़ बढ़ाओ, खाम खा इसे उलझन करिए। जिंदा आदमी एक घर बचा सकता है, और मरी लाश 100 परी हो, घर सड़ी दुर्गंध दी, बची उची कुछ नहीं, चार चाहे जत्ते हो सब उठाए ले सामान। तो साधु आपके 10 चेला हो, 20 चेला हो, लेकिन दमदार हो। अब ऐसे चेला है जहां देखो तहां उतारने पड़े सौत, कोई ठिकाने नहीं, बुद्धि विवेक है ही नहीं। खाने गए तो दूसरे को खीर पी ली, हिसाब ही नहीं लगाते। तिके कहा पेट में कुछ गड़बड़ हो, तो डॉक्टर तिर गए। डॉक्टर अरविंद बोले ऑपरेशन करे पड़ी। यू कोई विवेक की बात है? सुलझे हुए लोग होना चाहिए। और हमारे पास जितने चेला है सब मैनेजमेंट करता है चेला, कोई चेला खाली नहीं, कोई भी जहां तहां सब बैठे, फालतू नहीं बैठे। ये सब निशाने पर लगे हैं मिलिट्री का आदमी, इनके हाथ में स्टेन गन है, ये फायर करना चाहत कोई तरफ। फायर मतलब वो फायर नहीं जी में गोली लग जाए तुम्हें। जैसे ये संत जी बैठे, इनका निशाना है कि पानी जब पिए गिलास खाली हो तुरंत भर देना है। वो 4 संत बैठे बंदूक लेकर, उनका निशाना है कुछ गाँव है वो हम तुरंत शुरू कर दी सकते। ये संत बैठे हैं कि ये कुछ कहीं हालत डोले अगर तो इनका तुरंत हम पकड़ दी, इनको संभाल लेंगे, कोई फालतू है ही नहीं। वो संत बैठे हैं, खड़े हो अनुपम जी, ये संत ये फुल मैनेजमेंट हमारे साथ का संभाल रहे। कोई सड़क पर चिल्ला ये तुरंत पहुंच जाता हूँ कि काहे चिल्ला, तुम हटो यहीं से।
पूरा मैनेजमेंट वो महात्मा एक हैं खड़े हो गए। ये महात्मा ये कुंभ मेला का दान, भंडारा का दान, भूमि दान, जो को दान दे का लेबत बैठी, सब फाइल खोल के लिखेंगे, प्रमाण पत्र देंगे। गौ सेवा का दान, सब बिजी और सबका सिस्टम और सब मैनेजमेंट। तो हमने उनसे कहा कि दुईसे हैं, कुछ संगठन से काम हो रहा है। बोले संगठन वंगठन कुछ नहीं है, दुईसे हैं, कोई 400 तरफ घूमत खोपड़ी खोले से कोई मतलब नहीं है। राम लक्ष्मण दो ही भाई थे वनवास के अंदर, और दोनों में परस्पर प्रेम था, संगठन था, और राम को भगवान मानते थे लक्ष्मण। इसलिए वनवास में जाकर के महाबलशाली बाली का भी वध कर दिया और महाबलशाली रावण का भी वध कर दिया, और जो सामने आया उसका सफाया कर दिया, और जो सिलेंडर हो गया उसको जिंदगी दे दिया, और जो अकड़ दिखाया उसको पकड़ के रगड़ दिया।